हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष गौरव अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर आप तमाम व्यूवर का बहुत वेलकम करता हूं। और आज मैं सुबह सुबह की बेला में अपने गांव घूमने के लिए निकला हूं, यानी कह सकते हैं उसको मॉर्निंग वॉक। तो आइए मैं अपने गांव के उन जगहों को दिखलाता हूं जहां पर मैं घूमने के लिए जाता हूं। देखिए वो कच्ची सड़क है और इन कच्ची सड़क पर ही मैं चल रहा हूं। इसके दोनों ओर पेड़ हैं जो कि गांव के पूर्वज लगा गए थे। नई पीढ़ी इन पेड़ों को लगाना नहीं चाहती है। और इधर ये देखिए सागवान का पेड़। और अब खेती किसानी का समय आ गया है, इसलिए किसान अपने खेतों में कंपोस्ट डाल रहे हैं। देखिए, और एक पीपल का पेड़, छोटा सा पीपल का पेड़, लेकिन वह सूख चुका है। और ये सूखी हुई ज़मीन, ये गेहूं का खेत था जहां गेहूं की कटाई हो चुकी है, लेकिन कुछ दाने इसमें बचे हुए थे। उस दानों को चुगने के लिए कबूतरों का एक झुंड देखिए मेरी आहट पाकर यहाँ से उड़ गए। और दोस्तों देखिए, ये कोई जंगल नहीं है बल्कि मेरे गांव का दृश्य है। ये भी सागवान के पेड़ हैं और सागवान के पेड़ बहुत ही कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। इसमें नीलगायों का एक झुंड आकर अपना बसेरा बना लिया। देखिए मेरी आहट पाकर यहाँ से ये भी जाने लगे। मैं जब रुकता हूँ तो ये भी रुक जाया करती है, और जब चलता हूँ तो ये भी दौड़ने लगती है। देखिए आगे में पेड़ों की झुरमुटें हैं, वहाँ इसको जंगल का एहसास होता है। और सारी नीलगायें उसी बागीचे की ओर जा रही है। थोड़ी सी हरियाली मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगल बगल में पानी का इंतज़ाम है, और जहाँ पानी रहता है वहाँ तो जीवन भी रहा करती है। ये आम का छोटा सा पौधा, लेकिन इसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं। इस आम का नाम मल्लिका है। और अब पीसीसी सड़क पर आ गए हैं। पीसीसी सड़क से अब पक्की सड़क पर आ गए हैं। कुछ बच्चियां ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने कोचिंग स्थल जाते हुए। एक हनुमान जी की मूर्ति मुझे नज़र आ रही है। देखिए पीपल का एक पेड़ है, और वो पीपल का छोटा सा पेड़ हनुमान जी को अपने आगोश में लिए हुए। और यहीं पर एक काकभुसुंडी महाराज एक मिट्टी के चूके में पानी पीते हुए, गर्मी से बेहाल काकभुसुंडी जी यहाँ पर आ गए। चूँकि हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर रखी हुई थी और पूजा हुआ करता है यहाँ पर। पूजा का वो मिट्टी का कलश, छोटा सा कलश जिसे चूका भी कहा जाता है, इसमें पानी है। बहुत इत्मीनान से पानी काकभुसुंडी पी रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आप भी पशु पक्षियों को पीने के लिए गर्मी के दिनों में घर के आगे पानी जरूर रखें। आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो, पत्ता भी कोई खड़खड़ाए तो लगता है कि तुम हो। इसी तरह से कुछ खड़खड़ाहट होती है तो कौवा बहुत चौकन्ना हो जाता है, और उसका साथी पक्षी अगल बगल देख रहा है कि कोई आदम जात तो यहाँ पर नहीं आ रहा है कि उसको डिस्टर्बेंस हो पानी पीने में। और एक महिला देखिए सुबह सुबह अपनी बकरियों को चराने के लिए खेतों की ओर ले जाती हुई। सुबह होते ही गर्मी इतनी अधिक होती है कि लगता है कि आग बरसने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको चारा तो देना ही होता है। और घूमते हुए देखिए आपको दिखला रहा हूँ एक पेड़, और इस पेड़ का नाम एक मिठाई के नाम पर है, जो कि राष्ट्रीय मिठाई भी जिसको कहा जाता है, और वो जलेबी है। लोग इसको जलेबी का पेड़ कहते हैं। फल जब इसमें लग जाते हैं तो जलेबी के जैसा घुमा हुआ 3-4 परत में इसका फल होता है। छिलके उसके ऊपर होते हैं, और छिलकों को निकालकर खाने पर खट्टा मीठा फल लगता है। यहाँ पर 2 जलेबी का पेड़ है, एक ये है और एक और दिखलाता हूँ।
और देखिए इस जलेबी का फल है, देखिए जलेबी के आकार का है फल। यहाँ पर कुछ गिरे हुए थे, एक फल देखिए इधर, इस जलेबी का फल है। गर्मी के कारण ये पुष्ट और रसीला नहीं हो सका। दूसरा पेड़ देखिए ये, और ये देखिए गुल्लड़ का पेड़ है, इसमें अभी छोटी छोटी फलियां आनी शुरू हुई है। और कहा जाता है कि गुल्लड़ का फूल हो गए हो तुम। गुल्लड़ में फूल दिखता नहीं, फल ही दिखता है। अपने झुंड से अकेला हो गया एक फिर नीलगाय देखिए, और एक पशुपालक अपने मवेशी को चराने के लिए सुबह सुबह खेतों की ओर आया है। और ये देखिए ललसोड़ का पेड़, छोटा छोटा फल होता है लेकिन बहुत मीठा फल होता है। देखिए फल दिखलाता हूँ आपको, अंगूर के गुच्छे के माफिक कुछ पकने शुरू हुए हैं। वो स्कूल, अब स्कूल में, सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे उतने पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, प्रश्रय देते हैं निजी स्कूलों के। रात जब गर्मी भरी हो, सुबह की हल्की सी ठंडी हवा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए लगभग 25 साल का पेड़ पीपल का अपनी विशालता को बढ़ाते हुए, और ये बगल में छोटा सा प्यारा सा मंदिर हनुमान जी का, देखिए बगल में अशोक का पेड़। एक छोटा सा मंदिर है भी। और आगे देखिए एक विशाल बरगद का पेड़। बचपन से ही इस बरगद के पेड़ को देखता आ रहा हूँ, बहुत कम मिलता है, अब बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हुई है। ये जटाधारी बरगद है, देखिए इसकी जटाएं देख सकते हैं आप लोग, देखिए जटाएं, लंबी लंबी जटाएं। गर्मी के दिनों में खास तौर से बरगद के पेड़ के नीचे बचपन में बैठना, और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठा करते थे, लेकिन अब तो बहुत ना के बराबर कोई आदमी नहीं है यहाँ पर। ये भी दार्शनिक की तरह यादों का पिटारा लेकर खड़ा है कि कभी गर्मी के दिनों में मेरे नीचे जमघट लगा रहता था, व्यक्तियों का, आदमियों का, स्त्री का, पुरुष, बच्चे, जानवर, लेकिन अब कोई नहीं, सुनसान बरगद का पेड़, अकेला बरगद का पेड़। और अगल बगल देखिए मूंग की खेती इस दिनों में बहुत की जाती है, पूरा का पूरा हरियाली मूंग का है। एक कुआं, इसे मूंग की खेती की जा रही है, सब में मूंग है। ये फसल कम पानी लेने वाला होता है, और अगर हल्का फुल्का भी इसमें मेहनत कर दिया जाए तो बहुत पैदावार देता है। इसके दाने बहुत महंगी मिलती है। और ये मूंगफली का पौधा, गांव में मुर्गी फार्म खोलकर अतिरिक्त आय का साधन बनाया जाता है। विकसित गांव की तस्वीरें दे रही है। देखिए मूंगफली का पौधा है, गर्मा मूंगफली। पहले मगध क्षेत्र में ये गर्मा मूंगफली कम हुआ करता था। इधर जून जुलाई में बोआ जाने वाले मूंगफली होता था, जो कि अक्टूबर नवंबर में उसकी कटाई होती थी। गर्मा मूंगफली
हाँ, यही मूंगफली लगाते हैं। और इसमें खासियत है कि जड़ के पास ही जो भी बैठना होता है सो बैठता है मूंगफली। देखिए और उधर देखिए मूंग की फलियां तोड़ने वाली कुछ महिलाएं खेत में फलियां तोड़ रही है। और ये नीम का पेड़ पर्यावरण के लिए यह भी बहुत जरूरी है। और एक चीज़ मैं और बतला देना चाहता हूँ कि जो पीपल के पेड़ होते हैं या बरगद का या नीम का, ये देखिए बहुत विशाल ये भी बरगद का पेड़ है। लगभग 20 कट्ठे में यानी 1 बीघा में एक गुलाई लिए हुए हैं। देखिए और इसका संरक्षण इसलिए हो पाया है कि यहाँ कोई न कोई देवस्थल जरूर होता है। देखिए यहाँ एक देवस्थल है, एक ब्रह्म बाबा। तो इसके कारण भी इन पेड़ों की महत्ता बढ़ जाती है और ये पेड़ संरक्षित हो जाते हैं। एक तालाब, नवनिर्मित तालाब मछली पालन के लिए देखिए बगल में है। ऊपर से जाली लगा दिया गया है कि कोई पक्षी नहीं आए। देखिए सब देसी मुर्गा है। एक छोटा सा इसके लिए घर बना दिया गया है। देखिए कई रंग के देसी मुर्गा। और अभी देखिए गर्मी की छुट्टी है और गर्मी की छुट्टी में आम का छोटा सा बागीचा और बच्चों का स्कूल बंद है। इस कारण देखिए यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। एक थोड़ा हट्टा कट्टा बच्चा देखिए आम खा रहा है। मैंने इन लोगों से पूछा कि स्कूल कब खुलेगी, तो बोला कि जितना दिन तक बंद रहे वही अच्छा, क्योंकि गर्मी अधिक है। और एक बच्चा देखिए इसके हाथ में आम है, लेकिन एक बड़ा तेज बच्चा है। मैंने इससे जो भी प्रश्न पूछा इसने बता दिया। नाम इसका अभिनव है। और देखिए फिर एक मंदिर के पास आ गए हैं। अभी मंदिर का निर्माण ही हो रहा है। देखिए और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मंदिर के पास ही पीपल के वृक्ष। इसीलिए तो मंदिर के पास बैठकर व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है कि वह क्या है। यहाँ की नीरवता उसको प्रफुल्लित कर देती है। देखिए आज मैं टहलते टहलते बहुत दूर आ गया और वापस घर जा रहा हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कर मेरे चैनल ग्लोबल गौरव को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे दृश्यों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मैं आशुतोष गौरव आपको प्रणाम करता हूँ।